हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 9वां अध्याय 20वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां
भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। दो विचार चल रहा था। आत्मा का जो स्वरूप है भगवान उसका वर्णन करके आए थे और उसका निचोड़ या सारांश यही है कि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं और जो नहीं देखते तो सब उस आत्मा की सत्ता में ही, उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। रूप अलग अलग लेकिन तत्व तो और एक, इसलिए कहे थे अमृतश्च मृत्युम से, तो अमृत भी मैं ही और मृत्यु भी मैं ही हूँ। और वास्तव में मृत्यु का वैसे कह दिया कालः सर्वहरस्य मृत्यु, तो जो मृत्यु है वो सब कुछ हरण करने वाली, लेकिन सब कुछ देने वाली भी मृत्यु ही। अगर देखें तो जो तत्वज्ञानी हैं, जो साधक है, उसको सब कुछ देने वाले भी, या मोक्ष जिसको हम कहते हैं, तो मोक्ष देने वाले भी कौन? मृत्यु। क्यों? जब तक ये शरीर है तो तब तक ठीक है, जीवन मुक्ति तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन विदेह मुक्ति तो शरीर छूटने के बाद ही मिलेगी। तो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में मृत्यु सब कुछ देने वाली, और जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि में मृत्यु सब कुछ हरने वाली। वह अंतर और इतना ही है। इसलिए हिंदी के एक बड़े अच्छे कवि हुए, वो कहते हैं कि वे मृत्यु से क्यों डरना, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से लेकर चलता फिर से नवजीवन का संबल। कहते मृत्यु वास्तव में क्या है? नए जीवन का आरंभ और कुछ देर का विश्राम। और जो लोग सुसाइड वगैरह करते हैं तो वो लोग भी क्या सोचते हैं कि अगर मृत्यु हो जाए तो छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर का विश्राम मिल गया। तो इसलिए क्या जो मृत्यु है उस मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी की दृष्टि में तो मृत्यु का कोई अर्थ है ही नहीं। तो मृत्यु किसके लिए? तो केवल जो अज्ञानी है उनके लिए है। और जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या दे सकती हैं? जीवन की विकट से विकट परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु दे सकती। तो जब अंतिम वही है, और वो जो मृत्यु है वो तो एक न एक दिन तो आनी है। तो ये भाव अगर हमारे अंदर बन गया तो फिर जीवन के संघर्षों या जीवन से कठिनाइयों से फिर बचने का या जो पलायनवाद है वो खत्म हो जाएगा। अभी तो क्या होता है कि जहाँ थोड़ी सी हमको कठिनाई दिखी, थोड़ा वो दिखा, हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं।
या कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो हम उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस दिन ये समझ हमारी पक्की हो गई कि वो जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी हमको मृत्यु से ज़्यादा तो और कुछ दे नहीं सकते, और मृत्यु तो एक न एक दिन आनी है। जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा तो अपने आप संघर्ष का भाव भी मजबूत होगा कि नहीं। तो फिर वो जो परेशानियाँ, जो भी परिस्थितियाँ, वो हमको विचलित नहीं कर पाएंगे। और जब वो विचलित नहीं कर पाई तो अपने आप वो सरल हो गया। कठिन हमको कब लगता है? जब उन परिस्थितियों से हम विचलित होते हैं, और जब दृढ़ निश्चय कि उससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो हमको अपना कर्तव्य कर्म करना है, तो भय अपने आप निवृत्त हो जाएगा। इसलिए भगवान के, और वो जो मृत्यु रूप में भी कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्त, भगवान आगे कहेंगे का वो काल रूप में भी तो मैं ही हूँ, उसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। और अब जब ये समझ में आ गया कि उस तत्व के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं, तो अब जो ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है, फिर उस ज्ञान का उपयोग किसके लिए? अभी तक जो भी हमारे जीवन में ज्ञान है, वास्तव में अगर संसार के ज्ञान की बात करें तो इसको तो अज्ञान ही कहा हमारे ऋषियों ने। क्यों? ज्ञान और अज्ञान दोनों का अत्यंत सूक्ष्म अंतर। जो ज्ञान हमको अंदर से शांति और प्रसन्नता का अनुभव कराए, वही वास्तविक ज्ञान। और जिस ज्ञान के द्वारा हमको अशांति और हमारे जीवन में विक्षेप आए, वो अज्ञान। तो अब जो संसार का जितना भी ज्ञान है, तो उसने हमको क्या दिया? विक्षेप और अशांति। और शास्त्र का जो थोड़ा बहुत जो भी हमने चिंतन किया, तो उसने हमको शांति और प्रसन्नता। तो अब वो जो ज्ञान है, चाहे दोनों में से कोई भी ज्ञान, तो जब ये समझ में आ गया कि उस तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो जब ये व्यक्ति ने समझा, तो उसके बाद जो भी ज्ञान है, चाहे वो भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का हो, तो उस ज्ञान का उपयोग फिर वो किसके लिए करेगा? उस तत्व को जानने के लिए। उसके द्वारा फिर चित्त शुद्ध हुआ, तो और चित्त की शुद्धि के द्वारा फिर क्या पता लगा? वो तत्व और मैं दोनों एक ही है। जैसे छांदोग्य आदि में तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा उपदेश किया कि तत् माने वह। अब हमारे पास जीवन के व्यवहार में वस्तुओं का वर्णन करने के लिए केवल दो ही शब्द हैं, यह और वह। जो हमारे सामने है उसको बताने के लिए यह, और जो हमारे सामने नहीं है उसको बताने के लिए वो। आने थे, ये दो ही शब्द हैं। दो के अलावा कोई तीसरा शब्द है क्या? तो इसलिए कहते हैं तत् माने वह, जिसको हमने भी, जिसका अनुभव नहीं हुआ, लेकिन शास्त्रों के द्वारा और समझ लिया कि नहीं कुछ है, तो वो जो तत्व है वह त्वम असि, कहते हैं वो तुम ही हो। तुमसे भिन्न तो और कुछ है ही नहीं। जैसे पहले भी कहा, ठीक है, हम ईश्वर ब्रह्म आदि सबको मानते हैं, और उस ईश्वर आदि को कहीं न कहीं अपने से श्रेष्ठ भी हमने माना, लेकिन ये जितना भी ज्ञान है, अगर हमें अपने होने का ज्ञान न हो
तो उस ईश्वर का भी हमारे लिए कोई महत्व है क्या? तो फिर वो ईश्वर भी तो कहाँ प्रतिष्ठित है? हमारी ही सत्ता में प्रतिष्ठित है कि नहीं? ठीक है, हमने भिन्न माना, जो भी जीवन के व्यवहार में माना, अगर विचार करके देखें उस ईश्वर की प्रतिष्ठा भी हमारे स्वयं की प्रतिष्ठा से भिन्न है क्या? तो लेकिन अभी उस स्व का इतना बोध नहीं हुआ, तो वही कहते हैं फिर वो जो साधक है वो क्या करेगा? त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वः गतिम प्रार्थयन्ते। तो अब वो जो है तो कौन का? सोमपा पूत पापा। चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को क्या कर लिया? पवित्र कर लिया। पूत माना पवित्र, और पाप, तो पाप तो जानते हैं, अर्थात मन के जो दोष हैं, इन दोषों ने जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया, अर्थात अब उसके चित्त में कोई दोष नहीं है, और उन दोषों की निवृत्ति का साधन। इसलिए पहले श्लोक से लेकर के यहाँ तक भगवान उस आत्मा के स्वरूप का ही वर्णन करके रहे कि भाई एक तरीके से दूसरे किसी न किसी तरह से उसका बोध हो जाए। अब कितना हमने उसको पकड़ा समझा वो हमारे ऊपर, लेकिन जो भी समझ में आया का उसके द्वारा चित्त तो पवित्र हुआ कि नहीं? ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए तो हमारी वो साधना चलती है, क्योंकि इस समय में तो संसार के जो दोष हैं, राग द्वेष आदि, तो उनसे हमारा चित्त मुक्त रहा कि नहीं? ठीक है, पूर्व संस्कारों के अनुसार बीच बीच में कभी वो वृत्तियाँ उठी भी, लेकिन उसकी ओर हमने कितना ध्यान दिया? चित्त जो संस्कार हैं, जैसे पहले भी चर्चा करके महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संस्कार चक्रम मनीषम आवर्तते। हमारे चित्त में पड़े हुए जो संस्कारों का जो चक्र है वो तो निरंतर चलता रहता है। तो जब वो संस्कारों की वो सीढ़ी निरंतर चलती रहती है, तो यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ भी तो वो सीढ़ी चल रही है कि, और उसमें तो हर तरह के संस्कार हैं, पुण्य के भी हैं, पाप के भी हैं, मिश्रित भी हैं। तो जब वो पुण्य के संस्कार सामने आए तो हमारी एकाग्रता बढ़ गई, और जब कहीं वो पाप के संस्कार आए तो उसने थोड़ा सा विक्षेप पैदा किया। लेकिन उस विक्षेप पर हमने कितना ध्यान दिया? एक क्षण के लिए विक्षेप आया और अगले ही क्षण चला गया, तो उतने अंश में तो हमारा चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं पूत पापा। तो जिन्होंने ये स्वाध्याय आदि जो भी साधना की प्रक्रियाएं हमारे ऋषियों ने बताई, और साथ ही साथ चिंतन, इन चिंतन के द्वारा जिन्होंने क्या कर लिया? पूत पापा, अपने चित्त को इन संसार दोषों से मुक्त किया, या मुक्त करने का जो प्रयास कर रहा है। तो अब वो जो साधक है तो वो क्या करेगा? का त्रय विद्या माम सोमपा। तो ये जो तीनों विद्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 वेद प्राचीन माने, और सामवेद के लिए माना जाता है कि वो बाद में जो है तो उसको इन तीनों वेदों में से लेकर के चौथा जो सामवेद है, अर्थात वहाँ जो गेय पद्य आदि थे उनको अलग करके सामवेद का निर्माण किया, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं। इसलिए 3 ही विद्याओं को प्रमुख माना, और इसी तरह से 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और अगर 3 विद्या की बात करें तो फिर ये 3 भेद कर सकते हैं
कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों साधन हैं। और फिर अगर सांख्य आदि का विचार करें तो इन 3 गुणों को लेकर के एक ही वस्तु के 3 भेद हो जाएंगे, सात्विक, राजस और तामस। तो कहा जब तक व्यक्ति को तत्व का बोध नहीं हुआ तो तब तक, पीछे स्पष्ट करके आए थे कि वे साधना भी की, लेकिन अभी चित्त उतना शुद्ध नहीं हुआ तो उसने उस ईश्वर को या तत्व को किस रूप में माना? मानसी रूप आदि में अपनी तरह का जब तक वो मान रहा है तो तब तक मानुषीम तनुमाश्रिता भगवान पीछे कह के आए, तो तब तक तो उसके अंदर फिर वो राजसी और तामसी वृत्तियां भी रहेंगी। क्योंकि जब तक उस परमात्मा को कहें, उस ब्रह्म को कहें, ईश्वर को कहें, जब तक एक रूप तक हमने उसको सीमित करके रखा है तो कहा तब तक ये तीनों वृत्तियां, सात्विक, राजस और तामसी वृत्तियां रहेंगी। और इन वृत्तियों से युक्त फलाकांक्षा भी कहीं कहीं है। अब उस फल की इच्छा की पूर्ति के लिए तो अब जिसका जैसा भाव अगर था, जिसके अंदर जिस गुण की प्रधानता होगी तो वो उसी के अनुसार कर्म करेगा। तो कैसे, तो उसका भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। तो लेकिन कहा कि वे जो सात्विक हैं तो वो देवताओं की पूजा करेंगे, और जो राजसी हैं का यक्ष आदि की पूजा करेंगे, और जो तामसी भाव से युक्त व्यक्ति हैं वो प्रेतान भूत गणाश्चान्य, वो भूत प्रेत की पूजा करेंगे। और उसके पीछे उद्देश्य एक ही है, इच्छा की पूर्ति। अब भले वो व्यक्ति सात्विक है, राजसी है या तामसी है, तो इन तीनों कर्मों के पीछे भी तो उद्देश्य क्या है? का स्व, भाई मेरा भला हो, यही उद्देश्य है ना। चाहे वो तामसी कर रहा है, राजसी कर रहा है या सात्विक कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म करते जब उसको किसी पूर्व के पुण्य संस्कार के आधार पर जब बोध हुआ तो अब जो जिस कर्म को कर रहा है तो अभ्यास तो उसका उसी का है कि नहीं। जैसे अब जो वृद्धावस्था एक अवस्था के बाद, अब हमारी बात समझ में आई कोई भी, लेकिन जो जीवन भर का जो अभ्यास है उसको एकदम छोड़ पाते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक प्रकृति की व्यवस्था है। तो इसी तरह से कहा जो राजसी, तामसी और सात्विक जिस भाव से भी वो साधक कर रहा था, तो अभी तक तो किसके लिए कर रहा था? अपने लिए। और जब ये समझ में उसको आ गया कि वह उस ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो अब उसके कर्म का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। तो वो कर्म का स्वरूप क्या हो जाएगा? का त्रय विद्या माम। फिर इन तीनों प्रकार की जो विद्या है, इसलिए जो राजसी या तामसी जो कर्म की व्यवस्था है वेदों में, तो वहाँ पाप कर्म का वो कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम पाप कर्म करो, क्योंकि जो तामसी जो साधना है उसका उद्देश्य भी क्या है? उसका उद्देश्य भी चित्त की शुद्धि ही, लेकिन लोगों ने उसको उल्टे अर्थ में ले लिया। तो इसलिए क्यों वहाँ जो तीनों प्रकार, क्यों हर एक व्यक्ति सात्विक हो वो संभव नहीं, और हर एक तामसी ही हो वो भी संभव नहीं, क्योंकि तीनों गुणों का संयोजन तो हर एक के जीवन में है। अब जिस गुण की प्रधानता होगी तो वो भी तो अपना असर दिखाएगा कि है तो मनुष्य, लेकिन अब जिस गुण की प्रधानता होगी उसकी प्रवृत्ति उस ओर होगी।
लेकिन हमने जो है तो लौकिक इस संसार के फलों की इच्छा में उसके स्वरूप को ही विकृत कर दिया। तामसी और राजसी छोड़ें, जिन कर्मों को हम सात्विक मानते हैं तो उन कर्मों को भी तो संसार के फलों के साथ जोड़ा कि नहीं। तो वहाँ ईश्वर प्राप्ति या आत्म शुद्धि का भाव कितना है? अपने जीवन में हम विचार करके देखें, हम अपने को बड़ा सात्विक और बड़ा वो मानते हैं, लेकिन जो भी हमने साधना की उस साधना के फल के रूप में कहीं न कहीं उस संसार की वृत्ति है कि नहीं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो तीनों एक जैसे हो गए, चाहे वो सात्विक है, चाहे राजस है या तामसिक। तो फल की दृष्टि से तो तीनों एक जैसे, केवल कर्म में ही अंतर है। और जब केवल फल दृष्टि वो प्रधान रही तो पीछे क्या मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस, तो उसका तो ज्ञान आदि सब फिर। लेकिन जब ये बोध हुआ, भले ही वो तामसी प्रक्रिया है, क्योंकि जो तंत्र ग्रंथ हैं सामान्यतया हम लोग या समाज में जो तंत्र विद्या है उसको बुरा मानते हैं लोग, तामसिक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तंत्र विद्या भी आत्म कल्याण का साधन है। लेकिन अब उस तंत्र विद्या में रुचि जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति होगा उसकी होगी, जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है उसकी वो तंत्र आदि में उसकी रुचि नहीं होगी। लेकिन फलाकांक्षा हमारी इतनी ज़्यादा है तो हमने उस विद्या को भी आत्म शुद्धि का साधन मानने के बजाय लौकिक जगत की इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना दिया। क्यों? अगर वो विद्या अगर गलत होती तो फिर वो तंत्र शास्त्रों के ऊपर इतने जो ग्रंथ किस लिए लिखे? भाई हमारे जो भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने उन तंत्र ग्रंथों के ऊपर, और जितना विस्तृत वर्णन तंत्र ग्रंथों में है, या अगर कहें ना जो शब्द भगवान शंकराचार्य जी ने तो कह दिया शब्द सकते है अचिंत्यत्व, जो शब्द है उसमें अचिंत्य शक्ति है, लेकिन हर एक शब्द में कितने प्रकार की शक्ति है, और उस एक शब्द की जो शक्तियाँ किस किस रूप में प्रकट होते हैं वो सारा वर्णन तो तंत्र ग्रंथों में ही मिलता है। एक ही शब्द में कितने तरह की शक्ति है, उसका वर्णन ये जो जिन ग्रंथों को हम सात्विक क्या कहीं नहीं मिलता, वो सारा वर्णन उन तंत्र ग्रंथों में ही है। और हमने उनको बुरा मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसलिए यहाँ जो त्रय विद्या का, तो यहाँ वो तीनों, क्योंकि वो जो तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति है उसकी रुचि हुई कहाँ? तंत्र की ओर या तंत्र ग्रंथों में। तो ज्ञान तो बिना सत्व के नहीं आ सकता, उसका जो ज्ञान है वो बिना सत्व गुण के तो नहीं आ सकता। ठीक है, तमोगुण की प्रधानता है, लेकिन सहयोगी जब सत्वगुण बनेगा तो तभी उसका ज्ञान, तो वो जब ज्ञान वो प्रकट हुआ तो, या जो भी हमारे ऋषियों ने वहाँ उस चर्चा की, और एक एक शब्द के अंदर कितनी शक्ति है, तो उसको समझने के लिए समझो एक ही शब्द या जीवन का रोज का अनुभव है, उस शब्द को बोलने की आपकी जो विधि, आपकी जो टोन, आपके बोलने के टोन के आधार पर शब्द का प्रभाव बदल जाता है कि नहीं? अक्षर तो वही है, लेकिन अब हमने किस टोन में उस शब्द को बोला या उस अक्षर को बोला, तो उसके आधार पर उसकी शक्ति बदल गई कि नहीं?
तो इस तरह से हर एक अक्षर के अंदर कितनी शक्ति है, और उस शक्ति को प्रकट करने के लिए फिर उसको उच्चारण भी उसी हिसाब से करना पड़े, तब वो शक्ति वहाँ से प्रकट होगी। जैसे आप भजन सुनते हैं या करते हैं, तो जब वो भजन एक स्वर के साथ, एक लय के साथ आप सुनते हैं, तो उसका एक अलग ही अनुभव आपको होता है कि नहीं? और अगर किसी ने ऐसे ही उसको पढ़ दिया तो उसका असर बदल गया। तो ये अंतर क्यों? शब्द तो वही है, तो उस शब्द के अंदर निहित जो शक्ति है, उस शक्ति हमारे उच्चारण के हिसाब से वो शक्ति प्रकट हुई, और जब वो शक्ति प्रकट होगी तो वो अपना काम भी करेगी। तो इसलिए कहते हैं अब वो जो तामसी व्यक्ति है, तो उसको भी जब सत्वगुण का सहयोग मिला तो उसके अंदर भी वो ज्ञान प्रकट हुआ। तो अब वो जो तामसी साधना या तामसी जिसको हमने माना तंत्र विद्या आदि, तो वो भी किस ओर ले गई? वो भी तो ज्ञान की ओर ही ले गई। इसलिए उसका उद्देश्य भी क्या है? आत्मबोध कराना। और उसी तरह से जो राजसी हैं, राजसी विद्या है, तो उसमें यह मान लो ये पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं, पुराण आदि की, क्यों इसमें ज़्यादा चर्चा संसार की कथाओं की? कोई एकदम सीधे तो टॉप की बात हम नहीं समझ सकते, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया? तरह तरह की कथाओं के माध्यम से, तो उनका भी उद्देश्य क्या है? वही आत्मबोध कराना। लेकिन आजकल उसको भी लोगों ने संसार के फलों के साथ जोड़ दिया। आप लोग देखते होंगे और टीवी वगैरह में बहुत से लोग आते हैं, तो वो यही भ्रम फैलाते रहते हैं कि तुम ये कर लो तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये करो तो तुमको ये मिल जाएगा। लेकिन विडंबना यह है, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं, क्या सही क्या गलत। तो कोई एक प्रतिष्ठित या किसी का बहुत ज़्यादा हो गया, वह हम ये मान लेते हैं भाई वो जो कहेगा बस वही सही है। हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही छोड़ दिया। और अगर कहें तो हमारे संस्कृति के पतन का एक ये भी कारण कि हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही बंद कर दिया। क्या सही है क्या गलत है, बस कहीं एडवर्टाइज हुआ, ज़्यादा हुआ, बस हमने मान लिया कि वो है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कितना सही कितना गलत, हमने उसका विचार करना ही छोड़ दिया। तो ये राजसी। और जो सात्विक उसमें तो का फिर ये उपनिषद विद्या। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों के विचारों की वे जो 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इसी आधार पर हमारे यहाँ जो शास्त्र है उस शास्त्र के विचार वेद की का जो सत्वगुण की एकदम उच्च अवस्था में है, उसके लिए वेद उपनिषद विद्या आदि। और जो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता तो क्या फिर उसके लिए उससे नीचे स्मृति ग्रंथ, और उन स्मृति ग्रंथों को भी समझने की जिसकी शक्ति नहीं है तो क्या उसके लिए फिर ये पौराणिक कथाएं हैं। और जो उनको भी नहीं समझ सकता फिर उसके लिए इतिहास कथाएं हैं, जैसे भक्तों का इतिहास, संतों का जो इतिहास, वो इतिहास कथाओं का भी उद्देश्य क्या है? हमारे चित्त की शुद्धि करके उस ईश्वरीय भाव को जागृत करना। कहते हैं जब वो समझ में वो आ गया, जब वो ईश्वरीय भाव जागृत हुआ, अब कितना है वो एक अलग चीज है। तो तब जो साधक है, कहते हैं त्रय विद्या माम सोमपाहा। तो फिर ये तीनों प्रकार की जो विद्या है, राजसी तामसी और सात्विक, तीनों प्रकार की विद्याओं के द्वारा वो क्या करेगा? माम का फिर वो मुझे ही प्राप्त करना चाहेगा। अब मुझे प्राप्त करने के लिए फिर तीनों की प्रक्रिया अलग अलग है।
या जितने भी हमारे दार्शनिक हुए, सब ने अपनी अपनी एक प्रक्रिया को हमारे सामने रखा। तो इसलिए कहते हैं फिर उसके लिए सोमपान। तो अब उसमें जो सात्विक हैं वो सोमपान करने वाले का जो सात्विक साधना के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका जो चित्त है वो जल्दी शुद्ध हो गया। इसलिए अब संसार का विक्षेप उनके चित्त में है ही नहीं। और उसी तरह से राजसी और तामसी उनको भी जब ये बोध हुआ कि उस ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं, तो उनके भी चित्त विक्षेप दूर हो जाएंगे कि नहीं। तो अब तीनों ही क्या हो गए, का सोमपान करने वाले, सोमरस पीने वाले। और सोमरस का अर्थ है आनंद, शांति का। इसलिए कहा ना, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समा। कहते हैं अब वो संतुष्टि का भाव, एक तृप्ति का भाव उसके अंदर आ जाएगा। अब जब वो तृप्ति का भाव आया तो पूत पापा, कहते हैं मन चित्त के जो विक्षेप हैं वो भी अपने आप दूर हो जाएंगे। तो अब वो फिर अब जो थोड़ा बहुत रह गए, तो उन दोषों की निवृत्ति के लिए का यज्ञ तो यज्ञ आदि के द्वारा का यजन करते हैं। तो किसका, माँ मेरे लिए, लौकिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि वो अब यज्ञ भी करेगा तो किसके लिए, माँ मेरे लिए। या वहाँ तक नहीं पहुँचा तो हमारी संस्कृति का जो सर्वोच्च वाक्य, क्यों उस भावना और किसी दूसरी संस्कृति में नहीं। हम लोग रोज बोलते भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये जो सोच है, ये जो चिंतन है, ये केवल अपनी भारतीय संस्कृति में ही है, दूसरी संस्कृतियों में ये चिंतन है ही नहीं। जो हमारा तो चिंतन क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर सब सुखी हो। तो क्यों, उसके पीछे यही है कि जब सब वही ईश्वरीय सत्ता है, सब वही ईश्वरीय अंश ही सब हैं, तो फिर हम किसी के दुख की कामना क्यों करें। तो इसलिए सब सुखी हों, जैसे हम अपने को सुखी देखना चाहते हैं, वह इसी तरह से संसार के सब प्राणी क्या हों, सब सुखी हों। और वो भाव जब तक चित्त दोष हैं तब तक नहीं आ सकता। जब चित्त दोषों की निवृत्ति होगी, जितने अंश में भी हुई, उतने अंश में वो भाव हमारे अंदर आएगा। अब चित्त दोष की निवृत्ति के लिए पहले तत्व को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे तत्व समझ में आया, कितना आया वो एक अलग चीज़ है। भले ही वो 0.1% हमारी समझ में आया, अगर 0.1% भी हमारी समझ में आया, तो उतने अंश में हमारा भाव क्या हो गया, अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उस स्वार्थ से उतने अंश में हम अलग हो गए। और जब अपना स्वार्थ छूटा तो फिर वहाँ क्या भाव आएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। तो इसलिए वहाँ कहते हैं फिर वो जो यज्ञ भी कर रहा है तो किसके लिए, फिर वहाँ दो ही भाव। अगर एकदम उस स्थिति में नहीं पहुँचे तो उससे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और अगर वहाँ तक भी नहीं पहुँचे तो उससे पहले पुरुष सूक्त में बड़ा सुंदर वाक्य है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मंत्र कहता है कि वो जो यज्ञ कर्म हम कर रहे हैं किसके लिए, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। वो जो भी यज्ञ कर्म, वो जो भी कर्म मैं करने जा रहा हूँ, तो उसका फल क्या हो,
मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरे मन में पुण्य के संकल्प आए, मेरे मन में अच्छे संकल्प आए। तो वे अच्छे संकल्प किसके लिए? भाई जब अच्छे संकल्प होंगे तो धीरे धीरे वो अच्छे संकल्प हमारे चित्त की शुद्धि करेंगे। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा, तो उसी तरह से दूषित चित्त के जो संकल्प हैं और जो भी पुण्य के संकल्प हैं, उन पुराने संकल्पों को काटने के लिए अब ये पुण्य संकल्प भी चाहिए। तो वो जो पुण्य संकल्प है वो क्या करे, धीरे धीरे हमारे चित्त को शुद्धिकरण उसका होता जाएगा। इसलिए तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हम लोग संकल्प तो करते हैं, या हमने पंडित जी को बुलाया तो उन्होंने भी अर्थ नहीं बताया, क्यों? उनको भी अर्थ चाहिए। और जो पंडित जी उन्होंने भी मंत्र का अर्थ नहीं बताया, क्यों? उनको भी अर्थ चाहिए। अर्थ माने पैसा। तो अब फिर दृष्टि कहाँ हो गई? तो अब जो पंडित यज्ञ कराने वाले उसकी भी दृष्टि कहाँ है? उसकी भी दृष्टि अर्थ पर और हमारी भी दृष्टि अर्थ पर। अब जब दोनों दृष्टि अर्थ पर हैं तो जो मूल अर्थ था वो गायब हो गया, उसकी जो मीनिंग थी वो गायब हो गई। तो इसलिए जब वो संकल्प समझ में आया तो ठीक है, पहली बार नहीं समझा, लेकिन जब ये पता है तो धीरे धीरे जब भी वो कर्म हम करने जाएंगे तो ये जो संकल्प आदि हमने याद किया, जो भी हमको तो वो अपना असर तो डालेगा कि पहली बार उसने वो क्या नहीं भैया होना चाहिए, लेकिन हमारी अभी संसार कामना प्रबल है, पहली बार में ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो अपना असर तो करेगा। तो होते करते एक स्थिति ये आएगी कि अब वो जो भी कर्म करने आप गए उससे पहले मैं मनः शिव संकल्पमस्तु ये भाव वहाँ आके खड़ा हो गया। और जब ये मैं मनः शिव संकल्प, मेरे मन में पुण्य संकल्प आए, ये भाव जब वहाँ आके खड़ा हो गया तो फिर लौकिक फल की इच्छा धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगी। तो आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता गया। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो यज्ञ आदि वो कर रहे हैं तो फिर किसके लिए करेंगे? तो इसलिए ये तीनों गुणों के आधार पर ये तीन स्थिति, प्रारंभिक अवस्था में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अब उससे जब ऊपर उठे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, और फिर उससे जब ऊपर उठे टॉप पे पहुंच गए तो अब किसके लिए? अब केवल ईश्वर के लिए। अपने लिए भी कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए भी कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो भी तो सब अपना अपना प्रारब्ध भोग लेके आए हैं कि नहीं, और हमारा भी अपना प्रारब्ध भोग है। तो अब वो जो कर्म है वो फिर किसके लिए? न अपने लिए और न संसार के किसी अन्य के लिए, वो फिर किसके लिए? ईश्वर प्राप्त्यर्थम, उस ईश्वर तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। तो तीनों अलग अलग हो गए और तीनों में हमारी चित्त की स्थिति भी अलग अलग। तो इसलिए कहते हैं इस भाव से जो कर्म करते करते उस टॉप वहाँ तक पहुँचा, इसलिए यज्ञ दृष्ट्वा स्वगतिम प्रार्थयन्ते, तो मेरे लिए वो कर्म करते हैं और स्वगतिम प्रार्थयन्ते, अपनी जो आने वाली जो गति है अर्थात आत्मगति की प्राप्ति अर्थात स्वस्वरूप बोध। तो अब जो ज्ञानी है वो साधना करेगा किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। और जहाँ अभी थोड़ा ज्ञान का लेस है वो कर्म करेगा ईश्वर या ब्रह्म प्राप्ति के लिए, अंतर इतना ही।
जहाँ अभी थोड़ा संसार का लेस है तो वहाँ प्राप्ति का भाव, तो ईश्वर या वो ब्रह्म मुझे प्राप्त हो जाए। और जब उससे भी हम अगर ऊपर उठ गए तो फिर वो जो कर्म है, उस कर्म के पीछे उद्देश्य केवल एक है कि आत्मशुद्धि या आत्मबोध। तो वही यहाँ कहते हैं। तो अब इस तरह से वो कह रहे तो उसका फल भी तो मिलेगा कि नहीं कर्म का। तो कहते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। का उन कर्मों के आधार पर फिर ते पुण्यम आसाद्य, उस पुण्य के आधार पर सुरेंद्र लोकम, कहते हैं देवलोक तक गति, क्योंकि कर्म की जो गति है वो देवलोक तक ही है, उससे आगे कर्म की गति नहीं है। उसके बाद दूसरी जो गति है वो उपासना की, लेकिन वो भी एक सीमा तक। उसका अंतिम जो गति है तो का वो तो ज्ञान के द्वारा ही है। इसलिए जो गति आदि की बात है या परलोक आदि की बात है, तो कर्म की जो गति है वो कहाँ तक? स्वर्ग प्राप्ति या दैवी भोगों की प्राप्ति। और जो स्वर्ग है वो कहाँ? हमारे शास्त्रकार कहते हैं सप्तवै देव स्वर्ग, देवताओं के स्वर्ग 7 हैं और 2 मर्त्य स्वर्ग। तो इस तरह से 9 स्वर्ग माने। तो अगर ये स्वर्ग लोग हैं तो फिर हैं कहाँ? तो उसका भी हमारे ऋषियों ने बड़ा विवेचन किया। तो इसलिए वो कहते हैं ये जो सूर्य लोक है, इसलिए मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राज योग युक्तश्च रणे चाभिमुखौ हतः। तो शास्त्रकार कहते हैं वे 2 ही व्यक्ति हैं इस सूर्य मंडल का भेदन कर सकते। तो कौन कौन? का परिव्राज योग युक्त, योग युक्त सन्यासी। खाली कपड़ा पहनने से वो मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं, इसका योग युक्त अर्थात साधना से युक्त जो सन्यासी है वो सूर्यमंडल का भेदन कर सकता है। या रणे चाभिमुखौ हतः, का जो युद्ध में सामने से मारा जाए, क्योंकि वो जो युद्ध करना है उसका उस समय जो ऊर्जा का जो लेवल है वो एकदम, तो उस समय वो संसार की सारी चिंताओं से मुक्त है कि नहीं मानसिक रूप से, तो इसलिए उसके लिए वो माना। तो अब ये जो और फिर ये जो है देव स्वर्ग कहाँ है? तो इसलिए हमारे ऋषियों ने, विचारकों ने, खगोल शास्त्रियों ने इस बात को स्पष्ट किया। कहते हैं ये जो सूर्य मंडल है, इस सूर्य मंडल से नीचे 4 स्वर्ग और सूर्य मंडल के आगे 4 स्वर्ग, तो ये 9 स्वर्ग हो गए। और ये कितने उस पे? तो इसलिए वहाँ जो खगोल शास्त्री है उन्होंने माना कि ये जो पृथ्वी मंडल है अभी तक वहाँ तक साइंस नहीं पहुँचा, अभी तो बड़ी मुश्किल से सूर्य तक वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि ये कहते हैं कि नहीं, ये जो पृथ्वी मंडल है इसके 33 आवर्त माने लेयर, 33 लेयर जो पृथ्वी मंडल है, इस पृथ्वी के 33 लेयर्स। और वो जो 33 लेयर हैं उसमें 21वें स्थान पर सूर्य है और उससे नीचे 4, 20, 19, 18 और 17। तो 17, 18, 19, 20 में जो लेयर है का उस पर स्वर्गलोक, ये मर्त्य स्वर्ग माने ये 4 पे। और आजकल देखो वो भेजते ना सैटेलाइट वगैरह, इस सैटेलाइट वगैरह की भी जो गति है वो कहते हैं ये 16th लेयर तक ही है।
उससे ऊपर है सैटेलाइट वगैरह भी नहीं जा सकते, ऐसा हमारे शास्त्रकार मानते हैं। और ये वायुयान वगैरह, हवाई जहाज वगैरह, इनकी जो गति है वो तो फर्स्ट लेयर में ही है कि सेकंड लेयर में पहुंचते ही वो तो आजकल साइंस ने क्या, फिर वहाँ वो जो गुरुत्वाकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। अर्थात जहाँ गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का फर्स्ट लेयर, फिर उसके आगे अलग अलग लेयर, वो तो आजकल साइंस ने भी काफ़ी कुछ उसको क्लियर कर लिया। तो इसलिए जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म की गति सूर्यमंडल से नीचे नीचे, और उसमें भी अतिशय पुण्य अगर है, शास्त्र विहित जो पुण्य कर्म है उसकी गति वो कहते हैं कि वही सूर्यमंडल का वो भेदन कर सकता है। तो फिर कहाँ तक? 25वें लेयर तक, 22, 23, 24 और 25, तो वहाँ तक कर्म की गति मानी है। फिर उससे आगे फिर उपासना, जो उपासना है, जो भक्ति है, उस भक्ति की जो गति है वो 26वां और 27वां, 26वां और 27वां जो लेयर है, कहते हैं वो जो घोर उपासना करना है, दृढ़ जो उपासक है का वो ज़्यादा से ज़्यादा और 27वें लेयर तक वो जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उपासना, उसका आधार क्या है, ज्ञान या अज्ञान? अगर उपासना का आधार अज्ञान है तो क्या उसके बाद प्रकृति लय, और अगर उस उपासना का आधार ज्ञान है तो वहाँ से फिर ब्रह्मलोक गति। तो वहाँ पर ये दो गति माने, अगर उस उपासना का आधार अज्ञान है, अर्थात किसी लौकिक फल आदि की इच्छा से वो दृढ़ उपासना अगर की, तो वहाँ के बाद क्या होगा? अब प्रकृति लय, और वो प्रकृति लय एक कल्प तक का, वो थोड़ी बहुत देर का नहीं है, एक कल्प का वो प्रकृति लय है। क्यों? फिर नए कल्प में तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो एक कल्प के लिए वो क्या हो गया? विश्राम हो गया थोड़ी देर का। लेकिन फिर जब नई सृष्टि होगी तो वहाँ फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। और वो उपासना का आधार अगर ज्ञान है तो वहाँ से ब्रह्मलोक गति, तो वहाँ से फिर वो 27वें से सीधे पहुँच जाएगा कहाँ? 33वें लेयर में। तो कहते हैं वो वहाँ से मुक्त हो गया। तो वही यहाँ कहते थे पुण्यवास है, फिर वो अपने पुण्य के आधार पर इन तीनों प्रकार के कर्मों के द्वारा जो भी उसने पुण्य किया, उस पुण्य के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? का सुरेंद्र लोक, देवलोक तक, या ज़्यादा और ज़्यादा पुण्य होगा तो इंद्र बन गए। और उस इंद्र के लिए भी तो बहुत लाइन में लगे, वहाँ भी लाइन है, वहाँ भी वैकेंसी नहीं है। तो और फिर वहाँ क्या करते हैं? का अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, का वहाँ फिर वो दैवी भोगों को भोगेगा। अब अगर वैसे देखें तो स्वर्ग या नरक अगर बात करें तो वो सब यही है। तो यहाँ भी अगर देखो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास भोगों की कोई कमी नहीं, जिनके एक सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, उस तरह के भोग भी तो लोगों के पास हैं कि नहीं। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा ठीक है, उनका पूर्व जन्म का कोई पुण्य जागृत हुआ तो वो पुण्य अपना भोग दे रहा है, लेकिन इस जीवन में वो क्या कर रहे हैं? महत्व उसका। तो अब वो क्या है कि वे अपुण्य तो है नहीं, इसलिए वो राजसी और तामसी पुण्य। अगर सात्विक पुण्य होता
तो ठीक है, जीवन का भोग तो जो है वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सात्विक पुण्य अगर होता तो ज्ञान की प्रवृत्ति जीवन में आती, क्योंकि पुण्य कर्म जो भी है वो अपना फल भोग तो देगा। पुण्य कर्म का फल क्या है? भोग देना। और लेकिन जो सात्विक पुण्य कर्म है का वो भोग भी देगा और साथ में ज्ञान भी देगा। 14वें अध्याय में जो भगवान ने वर्णन किया तीनों गुणों का फल का, तो जो सत्वगुण है वो क्या देने वाला है? तीनों बंधन के कारण। तो इसलिए सुख संगेन ज्ञान संगेन का सत्वगुण सुख भी देगा और ज्ञान भी देगा। तो और पुण्य तो फिर उसी तरह से पुण्य भोग तो मिला, लेकिन वो राजसी और तामसी पुण्य, ये सात्विक पुण्य वहाँ क्यों? अगर सात्विक पुण्य होता तो कहीं न कहीं उस तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है। तो इसलिए हमको ये संतोष करना चाहिए इतने लोगों में, ठीक है दूसरा पुण्य जीवन में है या नहीं, लेकिन सात्विक पुण्य तो अपने जीवन में है कि नहीं। जो कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत हम शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं वो वही हमारे सात्विक पुण्य का फल है। तो इसलिए कहते हैं सुरेंद्र लोकम, फिर वो दैवी भोग उसको मिलेंगे। लेकिन वो दैवी भोग मिलने पर भी का जन्म मृत्यु का चक्र तो छूटने वाला नहीं है, वो तो केवल ज्ञान के द्वारा ही छूटेगा। तो इसलिए फिर ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, कहा कि वो दैवी भोगों का भोग भोगता है। अब वो भोग भोगने के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के तो संभव नहीं। और जब शरीर है तो फिर इस भोग भोगने के लिए इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अब स्वर्ग लोक में वहाँ है कि नहीं है वो किसने देखा, लेकिन यहाँ तो हम वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं। स्वर्ग भी यहाँ प्रत्यक्ष देखने में आता है और नरक भी देखने में आता है, और इन दोनों के बीच की स्थिति भी देखने में आती है। जिसके जीवन में हर प्रकार के संसार के भोगों की उपलब्धता है तो उसके लिए जीवन स्वर्ग जैसा है कि नहीं। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि किसी का कि वो पानी पीने के लिए भी वो विदेशों से मंगाते, फिल्टर किया हुआ उसमें मिनरल्स डाले हुए। तो अब ऐसे जो लोग हैं तो कहना पड़ेगा वो स्वर्गीय भोग ही तो, लेकिन वो स्वर्गीय भोग की सामर्थ्य होने पर भी चित्त की वृत्ति तो दूषित ही है रही कि नहीं। तो वो तो बिना सात्विक साधना के शुद्ध नहीं हो सकती। और अगर नारकी जीवन देखें तो हमें देखो वो जो नाले के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो एक तरह से नारकी जीवन है कि नहीं। या और ज़्यादा देखना जो गरुड़ पुराण आदि में जो नरकों का वर्णन किया, तो आजकल चला ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वहाँ जा कर के देखो तो वो जो वर्णन वहाँ गरुड़ पुराण या अन्य पुराणों में जो किए हैं वो सारे दृश्य वहाँ देखने को मिल जाते हैं कि नहीं। तो स्वर्ग भी यहीं और नरक भी यहीं, लेकिन कहा कि वे भोग तो मिल गए लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र तो नहीं छूटा। इसलिए ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो कहा फिर वो भोग भोगने के बाद फिर लौट के फिर ये बीच में ही आना पड़ेगा। तो ये तीन श्रेणी हो गई ना, बीच में जो मनुष्य श्रेणी जो इन दोनों के जो बीच में एक वो है जिसके पास भोग के सारे साधन उपलब्ध हैं, उतनी उसके पास सामर्थ्य है। और दूसरा ये है कि जिसके पास वो साधन भी उपलब्ध नहीं है
और वो रात दिन उसके प्रयास में वो लगा हुआ है। और तीसरे वो जो बीच में है, उनको बहुत ज़्यादा कांक्षा भी नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, तो ये दोनों के बीच में हो गए कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं वो अगर वो पुण्य लोक का भोग भी होगा तो फिर बाद में तो जैसे वो फल पूरा हुआ तो फिर ये बीच में आके खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए एवं त्रयी ध्रुवम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। कहते हैं आप कर्म तो ये तीन ही है, सात्विक राजस तामस कह लो, तो या शास्त्रीय उसमें भी कहा वो यही तीन ही, तो यही मोक्ष के भी साधन और यही बंधन के भी कारण। अगर आत्मशुद्धि या वो तत्व की प्राप्ति के भाव से अगर हमने कर्म किया तो वो हमारी मुक्ति का साधन बन जाएगा, और अगर भोग दृष्टि से कर्म किया तो बड़े से बड़ा पुण्य भी हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। तो वही आगे वो कहते हैं, तो अब कैसे, तो उसकी चर्चा अपने पे कल करें। हरे शांति शांति शांति।